सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तो ये 71 श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का। और अब इस श्लोक में एक्चुअली भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, कि वो चलता कैसे है। लास्ट में अर्जुन ने पूछा था चलता कैसे है, उसके उत्तर में भगवान इतने सारे श्लोक उसको सुना रहे हैं एक के बाद एक। और अब ये लास्ट श्लोक भगवान बता रहे हैं कि वो चलता कैसे है। अब यहाँ पर भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि वो चलता कैसे है। तो कैसे चलता है चलता कैसे है मतलब चरता कैसे है, संस्कृत में उसको चरती कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। पुमान अर्थात व्यक्ति। पुमान विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। वो व्यक्ति चलता कैसे है, चरती अर्थात चलता कैसे है, पुमांश्चरति कैसे चलता है, निःस्पृह होके कैसे चलता है भगवान। तो अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान्, कि समस्त इच्छाओं को परित्याग करके, विहाय अर्थात परित्याग करना और कामान्य मतलब कामनाओं का परित्याग करके। कौन सी कामनाओं का, सर्वान सभी कामनाओं का। भक्ति को छोड़ के जितनी भी संसार की इच्छाएं हैं उन सभी कामनाओं का, उन सभी इच्छाओं का वो परित्याग करता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, रूप गोस्वामी कह रहे हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति को छोड़ के जितनी भी ठगती करने की इच्छाएं हैं, मतलब एक तो हो गई भक्ति, और जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ ठगती होती है। मतलब भगवान को ठग रहे हैं, इस भौतिक संसार को अपने भोग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो भक्ति को छोड़ के जितनी भी क्रियाएं हैं उसको कहते हैं भौतिक इच्छाएं, उसको कहते हैं कामनाएं। तो उन सभी कामनाओं का परित्याग करता है कौन, पुमान मनुष्य। जो मनुष्य सभी कामनाओं का परित्याग करता है और पुमांश्चरति निःस्पृहः, और परित्याग करके संसार में तब भी चलता रहता है। चलता रहता है मतलब तब भी संसार में वस्तुओं के बीच में ही रहता है, लेकिन रहते हुए भी नहीं रहता। जिस तरह से कमल के फूल का एग्जांपल दिया जाता है, पानी में रहते हुए भी पानी के संपर्क में नहीं आता, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के संपर्क में नहीं आता, कीचड़ से ऊपर ही होता है हमेशा, कीचड़ उसको टच भी नहीं कर पाता। उसी तरह से एक डिवोटी इस संसार में रहते हुए भी, इंद्रिय विषयों के संपर्क में रहते हुए भी, इस्कॉन बुलेट्स श्री प्रभुपाद कहते थे हम रसगुल्ला खाते खाते भगवत धाम जाएंगे। क्यों? क्योंकि निःस्पृह, वो निःस्पृह है। उसमें श्री प्रभुपाद निःस्पृह का अर्थ लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, उसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं होती। वो इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं से रहित होता है। उसमें भोग करने की, अपने बारे में वो नहीं सोचता, भोग करने की उसमें इच्छा नहीं होती, इसलिए निःस्पृह। उसमें सेवा वासना होती है। वो जब भी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आता है उन इंद्रिय विषयों को भी भगवान की सेवा में लगा देता है, अपने लिए यूज़ नहीं करता। और क्योंकि वो निःस्पृह होता है इसलिए वो समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है। नहीं तो वैसे अगर आप मान लीजिए अगर हम यूएस चले जाएं या हम कहीं सिडनी चले जाएं या किसी भी कंट्री चले जाएं जहाँ घूमने फिरने की जगह होती है, या इंडिया में नैनीताल चले गए, कुल्लू मनाली चले गए, वहाँ जाकर इतना अच्छा लगता है कि मन करता है बस यहीं रह जाऊँ। और जिसका मन करता है कि यहीं रह जाऊँ वो फिर चाहे वापस आ भी जाए अपने घर, लेकिन वो अगले जन्म में वहीं पैदा भी हो जाएगा, क्योंकि उसका मन कर गया ना, वो जगह अच्छी लग गई। लेकिन जो डिवोटी होता है वो चाहे स्विट्ज़रलैंड जाए या इंडिया घूमे या अमेरिका घूमे या इंग्लैंड घूमे, जैसे श्री प्रभुपाद। आज श्री प्रभुपाद का वैसे मतलब कल था श्री प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस। तो श्री प्रभुपाद ही ऐसे सारी कंट्रीज श्री प्रभुपाद ने घूमी, लेकिन कैसे घूमी, निःस्पृह।
भोग वासना से रहित होकर, सेवा भावना से सहित होकर, सेवा भावना के साथ घूमी, भोग वासना के साथ नहीं घूमी। अगर भोग वासना के साथ घूमते तो उसी कंट्री में रुक जाते कहीं अपनी मतलब वाइफ्स बना के। लेकिन श्रील प्रभुपाद किसी ढोंगी गुरु की तरह थोड़ी ना थे। श्रील प्रभुपाद वैसे संत थे जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर थे। अब ये ज्ञानी और योगियों के लिए इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, उनकी चिंतन के, उनकी बुद्धि के परे है कि यार ये इस्कॉन वाले कैसे इतना बढ़िया बढ़िया खाते खाते स्वीट्स खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी दबा के खाते हैं, और सब कुछ खाते खाते ये भगवान के धाम कैसे चले आएंगे। हम यहाँ पे इतना तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हिमालय पर्वत पे बैठ के घर बार सब छोड़ छाड़ के, और ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्ग्रीगेशन भी चले आएगा और डिवोटीज ब्रह्मचारी भी चले आएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। अब वो उनकी समझ के परे है। क्यों परे है? क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि ये कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से टच में क्यों नहीं आएंगे। वो सोच नहीं सकते। भगवान, वो भूल जाते हैं कि इन्होंने मुकुंद की शरण ली हुई है। डिवोटीज ने, जो वैष्णव है उन्होंने विष्णु की शरण ली हुई है, उनको कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से भगवान राम के बंदर, जब भगवान राम ने लंका पर अटैक करना था रावण को मारने के लिए, तो क्या हुआ, तो सबने पुल बनाया और पुल के ऊपर पत्थर रखे, और पत्थर डूबे नहीं। क्यों नहीं डूबे? क्योंकि भगवान राम का नाम लिखा था। तो भगवान राम के नाम का सहारा लेके, या राम भगवान का सहारा लेकर सभी बंदर पुल पार कर गए, समुद्र पार कर गए। समुद्र बिना पानी के संपर्क में आए बिना वो पार कर गए, मतलब पानी उनको टच भी नहीं किया और वो पार भी कर गए। समुद्र पार करने को कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन उन्होंने समुद्र भी पार कर लिया और समुद्र के टच में भी नहीं आए। उसी तरह से डिवोटीज इस संसार, ये जो भव सागर रूपी संसार है, इस संसार रूपी समुद्र के टच में भी नहीं आते, और इस संसार में रहते भी हैं, और इंद्रिय विषयों को भोग भी करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भोग कर रहे हैं, भोग करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो भोग नहीं करते। भोगों के बीच में रहते हुए भोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो निष्प्रिय होते हैं। उनमें किसी प्रकार की भोग वासना, लेश मात्र भी भोग वासना नहीं होती। इसलिए वो चाहे स्वर्ग भी चले जाएं, जैसे अर्जुन को तो उर्वशी ने प्रपोज कर ही दिया था, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा आप तो मेरी माँ हो। अब वो कैसे हो सकता है? मतलब ये कोई एक साधारण लड़की और किसी को प्रपोज कर दे, उसका दिमाग उड़ जाता है। अर्जुन को उर्वशी ने प्रपोज कर दिया, मतलब ब्रह्मांड की सबसे सुंदर औरत ने, और वो अर्जुन तब भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। अर्जुन ने तब भी नेगलेक्ट कर दिया उसके प्रपोजल को। क्यों? क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त था। भगवान का भक्त होने के कारण भक्तों को पता है कि संसार में चलना कैसे है। संसार में रहते हुए भी, इंद्रिय विषयों के बीच में रमन करते हुए भी, इंद्रिय विषयों से किस तरह से आसक्त नहीं होना, वो भक्तों को पता है। इंद्रिय विषयों को अनुभव भी कर रहे होंगे, उनको पता भी है कि इंद्रिय विषय क्या है एग्जैक्टली, सब कुछ पता है। मध्वाचार्य लिख रहे हैं एक्चुअली कि विहाय कामान चरति, अर्थात कि वो कामनाओं का परित्याग करते हुए चलते हैं इंद्रिय विषयों के बीच में, इच्छा रहित होकर इंद्रिय विषयों के बीच में चलते हैं। विदाउट अटैचमेंट ही एक्सपीरियंसेस, मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि बिना आसक्ति के संसार को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस करते हुए भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका मन भगवान में सदैव लगा होता है। तो जिस तरह से भगवान राम की शरण ली हुई थी बंदरों ने, और इसलिए वो समुद्र पार कर गए, बिना पानी के संपर्क में आए, उसी तरह से डिवोटीज क्योंकि भगवान का आश्रय लिए हुए सदैव रहते हैं, इसलिए वो इस संसार रूपी भवसागर को चुटकियों में पार कर जाते हैं। और ज्ञानी योगी सोचते रह जाते हैं यार ये हो कैसे सकता है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके माइंड में बात हजम नहीं होती कि खाते पीते सोते सब कुछ भोगियों की तरह कर रहे हैं, और ये करते करते कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान राम भी तो समुद्र पार करवाया था भगवान राम ने बंदरों को, और बंदर क्या थे? बंदर तो सारे अनकंट्रोल्ड माइंड था, चंचल होते हैं बंदर तो उसी तरह से भगवान के भक्त भी बाहर से लग रहा होगा कि चंचल हैं योगी और ज्ञानियों को, लेकिन वे सदैव इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हैं और इंद्रिय विषयों को भगवान की सेवा में सदैव लगाते हैं, क्योंकि उनमें सेवा भावना होती है। और जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो इंद्रिय विषयों को अपनी सेवा में लगाते हैं, क्योंकि उनमें भोग वासना होती है। तो डिवोटी और नॉन डिवोटी में बहुत अंतर है, लेकिन जो ज्ञानी योगी है वो समझ नहीं सकते कि ये हो कैसे सकता है। उनके माइंड में एक ही प्रश्न आता है, यार ये हो कैसे सकता है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, खाते पीते सोते बस,
कैसे चले आएंगे भगवान के धाम? प्रॉपर खाते हैं तो तो ऐसा उनके लिए इम्पॉसिबल है सोचना, लेकिन डिवोटीज ऐसा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्य सर्वान, क्योंकि उनमें उन्होंने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया होता है, और चरति निष्प्रिया, और इस संसार में विचरण कर रहे होते हैं। कैसे? इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होकर, भोग की इच्छा से रहित होकर, भोग वासना से रहित होकर। उनमें भोग वासना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण उनका हृदय शुद्ध हो चुका होता है, या दूसरे शब्दों में उनको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि हम पिछले श्लोक में डिस्कस कर रहे थे, वो हायर टेस्ट जिसको मिल गया उसको लोअर टेस्ट थोड़ा ना। मान लीजिए किसी ने अगर के कहते हैं मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा लिया, तो वो कोई ठेले वाला बर्गर थोड़ा ना खाएगा दोबारा। वो कहेगा यार मैकडोनल्ड्स का बर्गर तो मैकडोनल्ड्स का। भोगी तो ऐसे ही होते हैं। तो उसी तरह से किसी ने अगर भगवान की भक्ति में कितना रस है वो किसी ने अगर चख लिया, तो वो इस संसार के रस में, इस संसार का रस किसमें? इस संसार का रस स्त्री पुरुष में है सबसे ज़्यादा। वो उसके संपर्क में आते हुए भी वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। इस संसार की छोटी मोटी उसको मर्सिडीज गाड़ी, ये स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन, आईफोन 10, 11, 12, या प्लेन में, फ्लाइट्स में इधर उधर घूमना, वर्ल्ड टूर पे जाना, एक भोगी के लिए वो सपना होता है। लेकिन एक डिवोटी के लिए साइकिल पे बैठना या प्लेन में बैठना एक समान है। अब वो कैसे है, ये डिवोटी बन के पता लगाया जा सकता है, ज़्यादा तो कोई नहीं बता सकता। रस क्या होता है भक्ति का, वो जब तक हम खुद नहीं चखेंगे तब तक हम इन वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं से, इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी इंद्रिय विषयों से आकर्षित ना हो। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये भोगी और ये योगी और ज्ञानी और भोगी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत, भोगियों के लिए और भुक्ति मुक्ति जो मुक्ति की इच्छा करते हैं ज्ञानियों के लिए, सिद्धि कामी और योगियों के लिए ये चिंतन के परे हैं कि ये ड्यूटी ऐसे कर कैसे सकते हैं। इसलिए वो सदैव डिस्टर्ब रहते हैं, सदैव अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त को पता रहता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान उसको गाइड करते हैं, इसलिए वो आराम से कर पाता है और उसका मन सदैव शांत रहता है। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, वो सदैव निष्काम होता है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त में कोई कामना थोड़ी ना होती है, इसलिए यहाँ निष्प्रिय लिखा है क्योंकि निष्काम है। वो भोग वासना कि उसमें लेश मात्र भी गंध नहीं होती, इसलिए वो चाहे कहीं पे भी चले जाए, स्वर्ग में चले जाए या लॉस वेगास चले जाए, इस धरती के स्वर्ग में सो कॉल्ड, उसको कुछ लेना देना नहीं हो। और ये श्री प्रभुपाद ने करके भी दिखाया। श्री प्रभुपाद तो पूरे वर्ल्ड में घूम लिया, लेकिन प्रभुपाद उसी तरह से घूमे जिस तरह से एक मकड़ी जाला बनाती है और फिर आगे चल पड़ती है, उस जाले से अपने आसक्त नहीं हो जाती कि मैंने जाला बनाया। उसी तरह से श्री प्रभुपाद इस संसार में जगह जगह घूम रहे थे, सेंटर्स खोल रहे थे और आगे निकलते गए, क्योंकि वो निष्प्रिय थे, उनमें कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। और फिर भगवान कह रहे हैं निर्ममो निरअहंकारः। एक भक्त निर्मम होता है। निर्मम मतलब उसमें कोई उसमें अहम ममेति। भागवतम कह रही है 558 श्रीमद् भागवतम नूनम प्रमत्तः, ऋषभदेव कह रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की अहम ममेति, मैं और मेरे की भावना नहीं होती। अहम से क्या आता है? अहम से आता है अहंकार, और अहम ममेति, ममेति से मतलब निर्ममो, तो उसमें ये भावना नहीं होती कि मेरा है। निरअहंकार, वो निरअहंकार होता है, उसमें अहंकार नहीं होता कि मैं ये शरीर हूँ। उसको पता है मैं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास है, और नित्य दास होने के कारण निर्ममो, वो निर्ममो होता है। उसको पता है कि जो भी ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, इसलिए उसमें ममता नहीं होती इस संसार में किसी भी वस्तु या संबंधी के प्रति। उसकी ममता तो भगवान में होती है। ममता अतिशांकिता भक्ति स्वामी सिंधु में आ रहा है, उसकी सदैव ममत्व उसका भगवान में होता है कि भगवान मेरे हैं, तुम ही तो आमार, आमी तो तोमार, भक्ति ठाकुर कहते थे। उसमें सदैव ये भावना चलती है, इसलिए वो निर्ममो होता है। उस श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसमें पॉजेसिवनेस की भावना नहीं होती कि ये वस्तु मेरी है। नहीं, उसको पता है कि ईशावास्यम सर्वम इदम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशोपनिषद पहला श्लोक, कि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं भी भगवान का ही हूँ। तो इस तरह से एक डिवोटी
हमेशा इस भावना में रहता है, निरहंकार रहता है, उसको पता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और आत्मा जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। और निर्ममो, और मैं जब भगवान कृष्ण का हूँ और भगवान कृष्ण का दास हूँ, तो मेरा जो कुछ भी हो किसका है, वो तो भगवान का ही है। तो वो निर्ममो रहता है, उसमें किसी प्रकार का इस अपनी वस्तुओं के प्रति ममत्व नहीं रहता कि मेरी है, उसको पता है भगवान की है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। स शांतिम अधिगच्छति, उस कारण से वो शांति प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य बन जाता है। तो ये श्लोक शांति का सूत्र है। जिसको इस संसार में सही से चलना आता है, बस वही शांति प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में ये बताया गया, जिसको चलना नहीं आता इस संसार में, वो अशांति ही प्राप्त करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवद गीता मैनुअल है हमारी लाइफ का। जिस तरह से बाइक को चलाने के लिए या वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए या मोबाइल को चलाने के लिए मैनुअल मिलता है, उसी तरह से इस संसार में हमें स्वयं को चलाने के लिए एक मैनुअल मिलता है, उसका नाम है गीता। और गीता में ये श्लोक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जो इसी पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि चलना कैसे है इस संसार में। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।